Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, Subject FC, Chapter Significant Contemporary Rights of Citizen, Topic Consumer Courts. In India, we have redressal machinery called Consumer Court, constituted under the Consumer Protection Act 1986. ओके अपना इंडिया में कंज्यूमर कोर्ट है जिसमें नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तीनों लेवल फंक्शंस करते हैं. ओके और ये मेनली किन लोगों के लिए है? ओनली फॉर द कंज्यूमर्स. ओके सो ये आप अभी जो अपन समझने जा रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट, दिस इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इफ एनी अनजस्टिस एज टेकन प्लेस. अगर कोई अनजस्टिस हो रहा है या मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, एनी प्रॉब्लम टू द कंज्यूमर, उसके लिए अपन ये कंज्यूमर कोर्ट्स पढ़ना चाहिए. ओके सी वी आर ऑल्सो द कंज्यूमर. ओके वी ऑल्सो परचेज मेनी प्रोडक्ट इन आवर लाइफ. ओके एंड वी आर ऑल्सो स्कैर्ड. अगर अपन ये परचेज किए पर अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, इसका सोल्यूशन लाएगा कौन? दिस कंज्यूमर कोर्ट. ओके तो ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये 3 टायर मशीनरी में सेटअप हुआ है. एक डिस्ट्रिक्ट फोरम इन डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, एक स्टेट कमीशन एट द स्टेट लेवल में है और एक सेंट्रल कमीशन एट द सेंट्रल लेवल में. ओके तो अपन अभी ये तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है वो समझेंगे. इट्स वेरी इजी टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में compensation. The district forum shall be headed by a person who is qualified to be a judge of a district court. Okay वही पर्सन क्वालिफाई होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो जज बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का. उतना क्वालिफिकेशन है उसके पास जो वो जज बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का. अ लेडी सोशल वर्कर एज इट मेंबर्स, a person of MSc in field of education, trade or commerce as its member. Okay मतलब एक लेडी सोशल वर्कर रहना चाहिए, एक पर्सन जो जज होने का लायक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो, और एक फील्ड ऑफ MS उसको नॉलेज एजुकेशन में रहना चाहिए, ट्रेड और कॉमर्स एज इट्स मेंबर. Okay every member shall hold the office for the period of 5 years. मीन्स हर एक मेंबर 5 साल तक डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेंबर बन के रह सकता है एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. वो वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकता है. The district forum decide the complaints where the value of goods and services if claim does not exceed rupees 20 lakhs. ओके अगर वो क्लेम 20 lakhs एक्सिड नहीं हो रहा है तो उधर तक डिस्ट्रिक्ट फोरम हेल्प कर सकता है. ओके वापस से बोल रही हूँ, अ पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अ लेडी सोशल वर्कर एज इज मेंबर and a person of MSc in field of education, trade or commerce as his member. On district forum can decide the complaints where the value of goods and services and the compensation it should not exceed 20 lakhs. ओके ये 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम ये कंप्लेन ले सकता है. इसका पावर क्या है देखो, अगर जब वो कंप्लेन रहता है टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी डिफेंडेंट ऑफ विटनेसेस. ओके वो कोई भी एक विटनेसेस को अटेंड कर सकता है, पूछताछ कर सकता है. टू डिस्कवर एंड प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल एज एन एविडेंस. और वो पेपर वर्क रहने दो या कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहने दो जो वो कंप्लेंट से रिलेटेड है वो एज एविडेंस वो प्रिपेयर कर सकता है. एक सब काम कौन करने वाला है? डिस्ट्रिक्ट फोरम. और डिस्ट्रिक्ट फोरम का फर्स्ट मेंबर कौन हो सकता है? वो जज बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और एक लेडी सोशल वर्कर भी रहने चाहिए.
ओके। और उसके पास कोई एक फील्ड, ये सब फील्ड का एजुकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइक ट्रेड और कॉमर्स। और उसके पास ये भी पावर है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स to directly the partly or to remove defect from the goods in question. ओके, मतलब डिफेक्ट गुड्स को भी निकाल सकता है पार्टली, और टू रिमूव ऑल द डिफेक्ट गुड्स। ओके, मीन्स वो ऐसा पावर है उसके पास, वो अपना डिफेक्ट गुड्स भी निकाल सकते हैं। ओके, टू रिप्लेस अ गुड विद न्यू गुड्स ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन। okay, to direct the party to remove the defect goods के साथ साथ वो रिप्लेस भी कर सकता है अगर एनी गुड्स को डिस्प्लेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एनी प्रॉब्लम हो गया तो। ओके, टू रिटर्न टू द कंप्लेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन। okay, to pay some amount to the consumer for any losses or injury suffered by the consumer due to the negligence of the producer or seller. It can pay any losses, any amount of losses of the consumer। और क्यों? क्योंकि ये नेग्लिजेंस था प्रोड्यूसर या सेलर का प्रॉब्लम था, मतलब उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया, तो इसीलिए कंज्यूमर को भी पे कर सकता है। इन शॉर्ट, कंज्यूमर का जो भी इम्पोर्टेंस है, जितना हो सकता है उतना पूरा डिस्ट्रिक्ट फोरम कंज्यूमर को हेल्प आउट करेगा। ओके, और जब कंज्यूमर को हेल्प आउट करता है उसका अमाउंट 20 लाख से तक की रहना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो एविडेंस भी कलेक्ट कर सकता है, और उस कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को, जो वो कंज्यूमर का प्रॉब्लम था उससे उसको कोई एक एविडेंस मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिला है, वो भी एज पर द एविडेंस रख सकता है। कंज्यूमर को पैसा दिला सकता है, या कॉम्पनसेशन में उसको वो प्रोडक्ट वापस से रिपेयर करके भी दे सकता है। Okay, the decision of the forum cannot be challenged in any court. The forum enjoys the power of the civil court. Okay, अगर एक बार डिसाइड किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, और कोई भी कोर्ट उसका चैलेंज कर नहीं सकता है। तो रॉन्ग बोला, मैं सही बोला करके। ओके, द फॉर्म एंजॉय द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, टोटली एंजॉय करता है सिविल कोर्ट का। एंड इन ऑर्डर ऑफ दिस फॉरम कैन बी मेड स्टेट कमीशन विद द पीरियड ऑफ 30 days। मतलब वो अपील भी कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन विद इन 30 days अगेंस्ट द स्टेट कमीशन। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही अपना अगर प्रोडक्ट 20 लाख से कम है तो आप उधर जाके अपना कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशंस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मिलने का चांसेस है। और जब वो सॉल्यूशन मिलता है, वो सॉल्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट फोरम निकलता है, वो कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। चैलेंज नहीं करना मतलब कोई भी कोर्ट उसको अपोज नहीं कर सकता भाई तू गलत बोला है करके। उसके अलावा वो एक सिविल कोर्ट का पावर एंजॉय करता है। ओके, सो इतना पावर रहता है उसके पास एंजॉय करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस। देन अभी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन वही कंप्लेंट लेगा जो कंप्लेंट 20 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से कम है। The value of the goods and services is more than 20 lakhs but does not exceed 1 crore. अभी ये स्टेट कमीशन कैसा कंसिस्ट रहेगा? जज ऑफ द हाई कोर्ट, अ पर्सन शुड बी जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है। जो जज है हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, और देन 2 members of whom shall be a woman। ओके, 2 मेंबर जो वुमेन रहना चाहिए। ओके, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
Why the procedure for the disposal and complaint to be adopted by the State Commission is same as prescribed as I have said by the for the district forum. Okay. Then last we have National Commission. The National Commission have the power to entertain the complaint the value which value exists to 1 crore. Okay, it also deals with the appeal against the order of any state commission. सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो जजमेंट है वो कोई भी उसको हिला नहीं सकता है, पर नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन का जजमेंट को अगेंस्ट कर सकती है. ओके, और इधर सेम अ पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज होने का लायक होना चाहिए और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. ओके, और वो ही प्रेसिडेंट बनेगा एंड अलग 4 मेंबर लोग रहेंगे, उसमें से एक मेंबर वुमेन रहना चाहिए. समझा? यस. So this is what the commission consists of: state commission, district forum, state commission, national commission, and now we will learn of the consumer movement. Okay, ये आपको स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बाद कंज्यूमर मूवमेंट को अपन कंज्यूमरिज्म भी बोलते हैं. It's a movement of consumer to protect their interest, and then 10% to protect the consumer's interest. It is a protest movement organized by the consumer against the business malpractices and injustice. इसमें product का malpractices and injustice नहीं, here the company's malpractices and injustice. ओके, ये भी निकाल के रखा. इंटरनेशनली द फाइट फॉर द कंज्यूमर राइट हैज़ बीन व्हेन द US Congress introduced the Bill of Consumer Right on 15th March or 1962. Okay, this consumer movement is a social movement of consumer that comes into existence to educate and unite the consumer to fight for the protection for their right. This movement is very important as a social movement of the consumer, okay, that comes into existence to educate, to understand, to create awareness to the consumer, and they should fight for the protections of the rights so that each and every company will give, हर एक कंपनी एक प्रॉपर प्रोडक्ट को लेके मार्केट में सेल आउट कर सकता है. अभी ऐसा सिचुएशन है, तुम कौन सा भी प्रोडक्ट को कैसा भी प्रोड्यूस करो, मार्केट में लेने के लिए लोग हैं, किसी को भी पड़ी नहीं है किसी का भी हेल्थ वेल्थ से. ओके, एवरीबडी नीड्स मनी ओनली. तो इसीलिए ये कंज्यूमर मूवमेंट लाया गया है ताकि सब लोग थोड़ा जागेंगे और अपना अपना राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे. और जब अपना अपना राइट्स के लिए फ़ाइट करने के लिए आता है, वही मैं जैसे पहला बोली थी, US कांग्रेस 1962 में से स्टार्ट किया एंड उन्होंने 8 कंज्यूमर राइट्स को डिक्लेयर किया था एंड 24 दिसंबर इस कंसिडर किया था एज अ नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. ओके, in 1958, the Indian Standard Institute organized a convention at New Delhi. As per the resolution passed by this convention, the Consumer Association of India was established in 1959. जैसा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वैसा अपना भी कंट्री में 1959 में ये जो रेजोल्यूशन है इसको कन्वेंशन को पास किया गया था. Then we have 1966. 1966 में द कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन मुंबई. उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो कंज्यूमर को सपोर्ट करे जब कमोडिटीज़ का प्राइस अननेसेसरी ऊपर जाता है. ओके, एंड ये जो इंडस्ट्रीज़ में ये जो गाइडेंस में फर्स्ट आगे था JRD टाटा,
इन्होंने ये प्रैक्टिसेस को चालू रखने के लिए अपना कंपनी से स्टार्ट किया. Okay, then the Indian Consumer Union was established in 1971. The activities of this union including offering legal advice, testing facility, arranging lectures and many seminars. इनका काम यही था कि वो seminars रखे, lectures रखे, then legal advice रखे, testing facility रखे. It was very 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 need for the consumer when they purchase a product as per their wants and needs, desire. Okay, the Consumer Education and Research Center was founded in 1978 at Ahmedabad to guide and to protect the consumer right. Mainly important thing is to guide and to protect the consumer rights. Okay. Then we have the growth of consumer movement in India. It's very slow still. ओके अभी ये स्लो इसीलिए है क्योंकि अपने इधर इलिटरेसी है, जनरल एटीट्यूड पब्लिक के पास कम है, लैक ऑफ एक्टिव सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता है. ओनली अर्बन सिटीज़ में कोई लोग आते हैं. ओके एंड देयर इज़ हार्डली एन कंज्यूमर मूवमेंट इन रूरल एरियाज. यस, इसीलिए द कंज्यूमर मूवमेंट नहीं रखते हैं. ओके तो ये सब चीज़ के वजह से ही कंज्यूमर मूवमेंट को उतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है. पर इसके लिए ये जब स्टार्ट हुआ और इसके पीछे काम करने के लिए अर्बन एरियाज, अर्बन सिटीज़ बहुत आगे आए हैं, अभी भी है एट प्रेजेंट. फीडबैक कॉलम रखा है न्यूज़पेपर में, वैसा अपॉर्चुनिटी दिया है. ग्रीवेंस इवन हर एक ऑफिस में फीडबैक बॉक्स रखते हैं. भाई तुम फीडबैक लिख के डालो तभी हम लोगों को समझ में आएगा आपका क्या सोल्यूशन है करके. ओके, थैंक यू.